वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। जो आपको पता है कि रियल एस्टेट जो है वो एक बड़ी महंगी चीज़ है। एक बड़ा प्राइम एसेट होता है रियल एस्टेट। अब उसके अंदर खासतौर पे जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है वो उससे भी ज़्यादा महंगी होती है। तो जो जिनका बजट कम है या फिर जिनकी आमदनी कम है वो कैसे रियल एस्टेट को अपना वो कैसे रियल एस्टेट खरीद सकते हैं और कैसे अपने एसेट्स बना सकते हैं। आइए डिस्कस। कम पैसे से कैसे वो रियल एस्टेट असासे खरीद सकते हैं जबकि बहुत पैसा कटा चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। देखिए जी, रियल एस्टेट जो है ना वो कम पैसों से भी खरीदी जा सकती है। और मैं आपको बड़ी गारंटी से दावे से कहता हूँ कि दुनिया के बहुत ज़्यादा इंसान 90% इंसान इस चीज़ से वाकिफ़ ही नहीं है। ठीक है ना, वो ये सोचते हैं कि यार ये तो 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, हमारे पास कहाँ 50 लाख रुपया। ठीक है ना, वो कहे हमारे पास 10-12 लाख रुपया है, 50 लाख की प्रॉपर्टी हम कैसे खरीदेंगे। यही उनका फेल होने का, सासे ना बनाने का, गरीब रहने की वजह है कि वो कहते नहीं जो हम कैसे बना दें कि 50 लाख रुपया होगा तो प्रॉपर्टी बनाएंगे। ऐसा नहीं है। जो लोग कुछ बनाना चाहते हैं, सासे बनाना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें मुलाजिम पेशा हैं, चाहे लोकल हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जब तक मुलाजमत करेंगे तब तक उनको तनख्वाह और सारे मुराद मिलेगी। जिस दिन मुलाजमत करेगी सब तनख्वाहें ख़त्म है। पेंशन तो मिलती रहेगी लेकिन वो भी 80% गवर्नमेंट है तो 80% मिलती है, तो वो घट के जो चीज़ मिलती है ना उसका वो मज़ा नहीं है कि उसमें से इतनी कटौती हो गई है। ये कुदरती फिनोमेना है। मज़ा उस चीज़ का है जो और आने वाली है। अगर बढ़ के आती है तो 20% बढ़ जाए, मुलाजमों की तरह 20% बढ़ जाए ना तो वो रात को बड़े खुशी खुशी घर होते 20% बढ़ गई है, यानी लाख है तो 20,000 रुपया एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन अब तो ये महंगाई की वजह से 30% यानी लाख रुपये एक तरह है, 30% तो महंगाई में घट हो गई है। तो बात यह है कि आमतौर पे ये लोग सोचते हैं कि यार कैसे हम प्रॉपर्टी लेंगे, ये तो बड़ा लाखों करोड़ों रुपए का काम है। इसी वजह से लोग असासे नहीं बना पाते। लेकिन जिन लोगों को, हमारे साथ भी बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया जो कि बात समझ गए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है और उनको फील भी नहीं हो रहा, और बल्कि तो रेंट भी आ रहा है और वो मामला चल रहा है। देखिए, जो हमारा चैनल है प्रॉपर्टी विजन टीवी, इसके अंदर मैं बड़े एतमाद और गारंटी से कह सकता हूँ कि मुफीद मालूमात हम देते हैं, बेहतर कंटेंट देते हैं। इसमें वो नॉलेज कि जो आपको अमीर बनाए वो नॉलेज हम देते हैं, वो नॉलेज जो आपकी नस्लों को अमीर बनाए वो नॉलेज हम देते हैं, वो नॉलेज जो आपको आपका टाइम जो है ना वो फ्री करे। ये नहीं कि आप कुएं के बैल की तरह जुटे रहें, दफ्तर जाएंगे पैसे आएंगे तो पैसा तो ज़िंदगी चलेगी, आप दफ्तर नहीं जाते तो ज़िंदगी नहीं चलती। कब तक? सारी ज़िंदगी तो गुजर जाएगी। हम ये भी बताते हैं कि 40-50 साल की उम्र में आप आराम से रिटायर्ड होके आप फिर अपनी मर्जी से जो काम करना चाहे शौक के तो परसू करें और वो मुमकिन है। तो लिहाजा आप अपने हमारे चैनल को, आपके अपना चैनल है इनफैक्ट, इसको अपने चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, घंटी का ज़रूर बटन प्रेस कर लें, क्योंकि हमारी जो वीडियो आती रहती है मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर ना, वो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 4-5 मिनट की वीडियो आपके अंदर कुछ करने की हिम्मत बांध देगी। ये मैं बड़े एतबार से कहता हूँ क्योंकि हम सारा काम इसी अंदाज में कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान को बदलना है। पाकिस्तान में करोड़ों लोगों के पास घर नहीं है, वो उनको घर देने हैं। और जब देने की बात होती है ना तो लोग समझते हैं शायद लाइन में लगे होंगे लोग और आगे उनको घर की चाबियाँ मिल रही होंगी। ये हमारी पैथेटिक और जाहिल सोच है इनफैक्ट। ठीक है ना, हम किसी को मछली पकड़ के नहीं दे रहे, हम मछली पकड़ना सिखा रहे हैं, जो कि नस्लों तक एक फार्मूला समझ आ जाएगा और हो जाएगा। अच्छा जी, अब अपने मौजू पे आते हैं कि बगैर पैसे या कम पैसे से हम किस तरह से प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। देखिए, जो भी बिल्डर प्रॉपर्टी प्लॉट लेते हैं ना, कमर्शियल प्लॉट, उसके ऊपर ना वो अपार्टमेंट या ऑफिसेज या शॉप्स फरोख्त करता है। ठीक है ना, आप पूरे सिस्टम को समझ जाएंगे, आपकी सारी ज़िंदगी आप सारे क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वो क्या करता है जी, वो प्लॉट ले लेता है। प्लॉट लेने के बाद वो उसके पास प्लॉट के ही पैसे होते हैं, उसके अलावा उसके पास भी पैसे नहीं होते, मैं आपको बताऊं। अब वो क्या करता है कि उसके जो है ना वो फ्लोर प्लान तैयार करा लेता है आर्किटेक्चरल से, जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है वह डिज़ाइनर है उससे उसको पेमेंट अदा करके उसका पेपर वर्क तैयार कर लेता है कि जी इस साइज़ की दुकानें होंगी, चौड़ाई लंबाई इतनी होगी, इस साइज़ के अपार्टमेंट होंगे, ये कमरा होगा, ये कमरे होंगे, ये वॉशरूम होगा, ये अटैच बाथ होगा, ये कबर्ड इधर होगा, यहाँ
फिर वो प्लम्बिंग जो क्या पूरा वो फ्लो बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का बन जाता है कि जी बिजली की तारें यहाँ से आएंगी, प्लम्बिंग के पाइप यहाँ से आएंगे। अब आप याद रखें, अभी उसने ये कुछ बनाया नहीं है, खर्चा लगाया नहीं है, उसने बस अदादो शुमार जमा कर लिया है कि तारें इतनी लगेंगी, प्लम्बिंग के पाइप इतने लगेंगे, ब्रिक्स इतनी लगेंगी, स्टील इतना लगेगा, कंक्रीट इतना लगेगा, सारा कुछ। अब आप सोच लीजिए कि उसने अभी कोई देख तैयार नहीं की, उसने देख पकाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स का वजन के साथ, जैसे आप जाते हैं ना देख बनाने के लिए नाई के पास, तो वो उसने उस तरह सारे इंग्रेडिएंट्स का नाई से हम वो ले लेते हैं कि यार भाई तुम्हें क्या क्या चीज़ें मटेरियल चाहिए, हम तुम्हें प्रोवाइड करते हैं, शाम को देख तैयार चाहिए, मेहमान आ रहे हैं। इसी तरह बिल्डर जो है वो इन आर्किटेक्ट के पास, इन लोगों के पास जाता है, ये सारे उनसे चार्ज करते हैं, एलिवेशन वाले बैठे हुए हैं, लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं, वो उनको वो सारा पेपर वर्क तैयार कर देते हैं। उसके बाद से पता लग जाता है कि जी प्लॉट मैंने ले लिया फ़र्ज़ करें 20 करोड़ रुपये का, और तामीर होने की जो लागत है वो 29 करोड़ है फॉर एग्जाम्पल। अब वो 29 करोड़ की तो लागत उस समझ आ गई। अब वो फ्लोर प्लान में देखता है कि मैं कितने यूनिट बना सकता हूँ, ठीक है ना। अब उसे पता है जी मेरे जो कराल के प्लॉट के अंदर है फॉर एग्जांपल 50 यूनिट बन रहे हैं, ठीक है जी। वो 50 यूनिट की वैल्यू डिफरेंट है। दुकान की कीमत फ़र्ज़ करें 2 करोड़ है, ठीक है जी। अपार्टमेंट की कीमत फ़र्ज़ करें 1 करोड़ है, और वो दुकान से डबल साइज़ का है, दुकान से डबल साइज़ का अपार्टमेंट, लेकिन क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर में है उसकी वैल्यू उस हिसाब से होती है, तो वो 1 करोड़ रुपये का है। नीचे आधी साइज़ की दुकान है वो 2 करोड़ की है। ये सारा जमा तफरी करने के बाद उसे पता लगता है कि जी मेरी जो सेल वैल्यू है ना वो तो आ रही है फ़र्ज़ करें 29 और 20 वो हो गया 49 उसकी कास्ट आ गई, सेल वैल्यू उसकी 64 करोड़ रुपये आ रही है। अब आप कहेंगे कि यार 64 करोड़ रुपया जो है ना वो कमा रहा है, 49 करोड़ रुपया वो लगा रहा है, तो बीच में 15 करोड़ रुपया कमा रहा है, तो इतने पैसे लगाने के ऊपर ये तो प्रॉफिट ही कम है, ठीक है ना। मैं ये थोड़ा सा आपको थोड़ी सी ओरिएंटेशन दे के फिर वापस उसी पे आता हूँ, ताकि आपको पूरी समझ आ सके ना, सारी फिल्म की सारी पिक्चर की आपको समझ आ जाए, फिर आपका जहन चलना शुरू हो जाएगा। अभी जो जहन रुका हुआ है वो इसलिए रुका हुआ है कि आगे कोई वे आउट नहीं है। हमारी कोशिश यही है कि आपके जहन को वे आउट दे ताकि उसके आप प्रैक्टिकल सोचें। अच्छा, अब ये आप देखेंगे कि उसको इतना पैसे कम बच रहे हैं। दरअसल उसको 49 करोड़ के ऊपर नहीं बच रहे, उसने 20 करोड़ का प्लॉट लिया है। 29 करोड़ रुपया उसने अपनी जेब से नहीं लगाना, वो जो बुकिंग कराएंगे, डाउन पेमेंट आएगी, वो पैसा लगेगा तो बिल्डिंग बनेगी। अब वो 20 करोड़ के ऊपर 15 करोड़ कमा रहा है से 2 सालों में या 2.5 सालों में या 3 सालों में, ठीक है। अब इसको मद्देनजर रखें। अब आ गया इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो बिल्डर जो है इसने बड़ी मुश्किल से वो अपनी बीवी का जेवर बेचा, अपना कोई प्लॉट बेचा, अपनी को गाड़ी बेची, गाड़ी किराए पे है उसकी, और उसने वो पैसा, सारे भाइयों ने अपने मकान बेचे, सब बेच के 20 करोड़ का प्लॉट ले लिया। अब वो बिल्डर बन गया। अब उसको 29 करोड़ रुपया चाहिए कि वो बिल्डिंग बननी है। अब वो क्या करता है कि अब उसको 29 करोड़ रुपये चाहिए 2.5 सालों में बिल्डिंग मुकम्मल होने तक, लेकिन शुरू में उसको 3 करोड़ रुपये चाहिए फॉर एग्जांपल, या 4 करोड़ रुपये चाहिए, आजकल तो 5 चाहिए होगा, ताकि वो अपनी बेस से उठ जाए और ग्राउंड फ्लोर तक आ जाए कंस्ट्रक्शन शुरू करके। लिहाजा वो जो 50 यूनिट है वो मार्केट में बेचने के लिए लेके आता है, ठीक है। अब फर्ज करें वो 1 बेड का अपार्टमेंट है, वो 60 लाख रुपए का है फॉर एग्जांपल, तो वो जो 60 लाख रुपए का 1 बेड है उसकी डाउन पेमेंट 15 लाख रुपया होगी, या 12 लाख या 14 लाख रुपये होगी। अब यहाँ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो क्या कि अब आप प्रॉपर्टी के 60 लाख की प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं, और जब आप उसके पास जाएंगे, चीज़ें देखेंगे, तो वो भी मुतमईन होगा कि यार मेरे पास कस्टमर आ रहा है, मेरे पे एतबार कर रहा है। आप उसमें एतबार कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अभी उसने सिर्फ प्लॉट लिया। आप उसके पेपर देख सकते हैं, अच्छी सोसाइटी के अंदर तो फिर इन्वेस्टमेंट करें, छोटी जगह ना इन्वेस्ट करें। ये भी याद रखें, बैरिया DHA में हो और उसके नाम पे प्लॉट हो और उसने प्रोजेक्ट अप्रूव करा लिया हो, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो भी उसका प्रीवियस वर्क देख के, उसका शजरा चेक करके कि भाई इसने कोई बनाया भी है या बनाएगा भी कि नहीं। ये ऐसे भी है ना बहुत सारे कि जो जिनको पता है कोई नहीं, अनपढ़ प्रॉपर्टी डीलर थे, वो बिल्डर बन गए। अभी एक तो लेंटर डाल के तो गायब हो गए हुए हैं, क्योंकि उनको वो डीलर से इधर से कमाया, उधर से कमीशन लेनी, टॉप लगा लिया। जब ये प्रोफेशनल काम उनको करने के लिए सामने आया तो इतनी उनकी अक्ल ही नहीं थी, इतनी उनकी आप उनका लेवल ही नहीं था इतना, क्योंकि पैसा लगता है ना। जिसने 5 महीने का घर ही नहीं कभी बनाया, आप सोचिए वो अगर प्रोजेक्ट बनाने शुरू करेगा जहाँ पे करोड़ों रुपया लगेगा, तो वो तो नहीं कर सकेगा। इसलिए तजुर्बा चाहिए ना हर काम के अंदर। तो अब मैंने जैसे आपको अर्ज किया, उसने 60 लाख का आपको अपार्टमेंट दिया, आपने 15 लाख रुपये डाउन पेमेंट दिया,
अब आपने 45 लाख रुपया जो है 2.5 सालों में देना है। अब सालाना कितना बनेगा? अगर 45 2.5 सालों में देना है, फिर से 15 लाख रुपया सालाना बनेगा, यानी 8 महीने का 1,30,35,40,000 रुपया बनेगा। ये दे के आप एक 60 लाख प्रॉपर्टी जो आज इसकी वैल्यू है और कल करोड़ रुपया वैल्यू है, क्योंकि जब 3 सालों के बाद आपको मिलेगा वो अपार्टमेंट करोड़ रुपए का हो गया, देना आपने 60 ही है, ठीक है ना, तो वो करोड़ रुपए का हो जाएगा। मेरे ख्याल से कि मैं बड़े सिंपलीफाई करके आपको मामला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में बात बन जाए, आपके एहसास से बन जाए। जब वो 60 लाख वाला अपार्टमेंट आपको मिल गया, करोड़ रुपए का हो गया, उस पर फर्ज करें 50,000 रुपया 55,000 रुपया किराया आना शुरू हो जाएगा। अब क्या है कि अब आपकी जो एक अपनी इनकम है वो आ रही है, एक 55,000 50,000 3 साल के बाद वो अपार्टमेंट का किराया आ रहा है। आपकी एक सेकंड इनकम शुरू हो गई, इसको पैसिव इनकम में कह लीजिए, इसको वो इनकम कह लीजिए कि जो आपने, आप जाए ना जाए किराया आपके अकाउंट में भेजना है उसने, जो किराएदार है, और अगर नहीं भेजेगा तो आप उसको नोटिस देंगे और दूसरे बंदे 10 खड़े होंगे भैया हमें अपार्टमेंट दे दे, क्योंकि वो एक अच्छी सोसाइटी के अंदर अच्छी जगह के ऊपर हो। मैंने आपको बता दिया ना कि बगैर पैसे या कम पैसे के साथ क्या हो सकता है। देखिए होता क्या है, जब अगर आपने पहले 10 12 15 लाख रुपया दे दिए और आपको ये समझ आ गई कि गेम की, भैया मैं करोड़ रुपए का मालिक बन गया, 15 लाख रुपए दे के करोड़ का मालिक बन गया हूँ 3 साल के बाद, अब आपका क्या होगा कि आपका काम जाने को दिल करेगा। कस्टमर को आप खाने को नहीं दौड़ेंगे, आप उनको वेलकम करेंगे, इज़्ज़त और तकरीम के साथ उनसे बात करेंगे। आप कोई किताब पढ़ेंगे ताकि आप और अच्छी तरह जान सके कि और आप किस तरह पैसा कमा सकते हैं। आप अपने काम में जहाँ 10 लोगों को मिलते हैं वहाँ 20 को मिलना शुरू हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि अब आपको समझ है कि भाई 3 साल के बाद करोड़ रुपए की मेरी असासा बन रहा है, आप करोड़पति बन रहे हैं, जो कि जिसके पास कोई तो कुछ भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है प्रॉपर की, मोटरसाइकिल है, करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बन रही। मैंने अर्ज़ किया ना कि ये चीज़ें हम सिखाते हैं और इससे हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों को इस डायरेक्शन पे लगा चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि ये उनकी इंशाअल्लाह ताला उनके लिए, उनकी नस्लों के लिए और इस मुल्क के लिए एक इतनी बेहतरीन चीज़ होगी, क्योंकि वो ये जो हमारे पाकिस्तानी ना भूखा नंगा है, पैसा ही कोई नहीं, चंगा भला बंदा है, 6 फुट का इंसान है, लेकिन ब्रोक है, पैसे ही नहीं है, ना पैसे कमाने का तरीका पता है, ना पैसा है, ना ही कहीं आने की उम्मीद है। ख़ानदान के ख़ानदान जो डिप्रेशन का शिकार है, वो 6-6 फुट के बंदे हो यार, को बंदों वाला काम करो, यानी आप कोई जिम्मेदारी लो ताकि अपने ख़ानदान को आप तरक्की की तरफ, कामयाबी की तरफ ले जा सको। नहीं करते हैं तो गरीब रहते हैं, तो फिर कहते हैं जी हुकूमत ने आटा महंगा कर दिया। भाई अगर आपके पास करोड़ों रुपए की जायदाद होगी तो आपको आटा क्या कहता है, घी क्या कहता है, पेट्रोल क्या कहता है, जहाँ मर्जी जाता रहेगा, और होते रहे लोग जो रोने वाले हैं। मेरा अर्ज़ करने का मतलब यह है कि जब तक खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, तो ये आप अपनी हालत खुद बदलेंगे, बाकी चीज़ें बदल जाएंगी, अच्छे हुक्मरान भी आ जाएंगे, क्योंकि जब आपको खाना अच्छी तरह मिल रहा होगा, आपको आसूदगी होगी, फिर आपका मुल्क के अंदर स्टेक होगा। मैं तारीख में पढ़ रहा था कि जो पाकिस्तान बनने से पहले जो इलेक्शन हुए थे ना, उसके अंदर सिर्फ 3% मुसलमानों ने वोट दिया था। वो उन लोगों का वोट था कि जिनके पास कोई जायदाद थी, कोई ज़मीन थी, जिनकी कोई हैसियत थी, जिनके पास कुछ नहीं, उनका वोट भी नहीं था। तो आपकी जब कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद कुछ होगी, तो आपका उस मुल्क में, कोई उस शहर में जहाँ रहते हैं, कोई स्टेक होगा। अदरवाइज किराए वाले की तो वैसी इज्जत ही नहीं होती ना, आप देख सकते हैं ना कि नहीं होती। तो लिहाजा पहले आप अपने उसको सीधा करें, सिस्टम को अपने, फिर आप जो है ना, मतलब आपकी बाहर की वैल्यू बन जाएगी, आपके वोट की भी कदर होगी, आपके हर चीज़ पर। खाली नारे नुरे मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा आप अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी ख़रीदने के मालिक बने, और ये थोड़ी सी पैसे से होना है। मेरे ख्याल से कि आपको इस बारे में समझ आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी कर दें, आपकी मोहब्बत होगी, इसको शेयर भी कर दें, और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि हम और आपको किस तरह के मौजू के ऊपर वीडियोज़ दें, या आप किसी अपने दोस्त के हवाले से कोई चाह रहे हैं कि उस तक बात पहुंच जाए, तो वो हमें बताएं, हम उसके फाइनेंशियल मामलात के अंदर उसकी ज़िंदगी के हवाले से कोई वीडियो बना देंगे ताकि उसके लिए बात पहुँच जाए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।